राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है हरियाली अमावस्या की कथा। यहाँ आप सावन की हरियाली अमावस्या की व्रत कथा हिंदी में पढ़ सकते हैं। पौराणिक कहानी से जाने इस व्रत का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह महीना भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, इसलिए इस महीने में आने वाले हरियाली अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में अमावस्या का व्रत करने से पितरों के आत्मा को शांति मिलती है। यदि आप भी सावन अमावस्या के दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपको उस दिन इस कथा को जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस कथा को पढ़ने से पितृ बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। हरियाली अमावस्या कथा पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक प्रतापी राजा रहता था। उन्हें एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा की बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाक चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहा बहुत गुस्सा हो गया और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे, क्योंकि चूहे को बहुत गुस्सा था। इस वजह से वह रानी की साड़ी को ले जाकर उस कमरे में रख दिया। जब सुबह में मेहमान की आंखें खुली और उसकी रानी का कपड़ा देखा, वह यह देखकर हैरान रह गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। महल से निकलने के बाद रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। वह रोज पूजा करके गुड़दानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से जा रहा था तो उसकी नज़र उस दिए पर पड़ी। जब वह राजमहल लौटा तब उसने अपने सैनिकों से जंगल में जाकर उस चमत्कारी चीज के बारे में पता लगाने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक जंगल की तरफ निकल पड़े। जब वह उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचे तो उन्होंने वहाँ देखा कि दिया आपस में बात कर रही थी। सभी अपनी अपनी कहानियाँ बता रही थी। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। यह सुनकर शांत दिए ने कहा कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की सारी मेहमान के कमरे में रख दी और बेकसूर को सजा मिल गई। सैनिक ने दिए की सारी बातें सुन ली और यह बात राजा से जाकर बताई। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने रानी को वापस महल में बुलवा लिया। महल में वापस आने के बाद रानी खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर से
बेहतर जानकारी देना है। इस वीडियो में हम किसी भी तरह का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद।